हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे जिस्ट के 15th एपिसोड के साथ आए हैं आपके सामने। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो काफी न्यूज में चल रहा है। वन स्टूडेंट आईडी फॉर ऑल ओवर इंडिया। व्हाट इज द वन नेशन एंड वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। देखो, पहले इस टॉपिक का बेसिक समझो। हो क्या रहा है, सरकार पूरे देश को कनेक्टेड करना चाह रही है, चाहे वो आधार सिस्टम हो, पैन सिस्टम हो। गवर्नमेंट की बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ये है, आइडिया ये है कि पूरे देश का डेटा कहीं एक जगह पे सेंट्रलाइज रहे। फिर चाहे एजुकेशन हो, फाइनेंस हो, सर्विस क्लास हो, लेबर हो, या कोई भी ऐसा डेटा। अब उसी में गवर्नमेंट ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है कि जितने भी स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ रहे हैं स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, हम उनका कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम बनाएं। क्योंकि अभी इस देश में पता ही नहीं चलता है कि डेट ऑफ बर्थ के काफी फ्रॉड केसेस आते हैं, बीच में सर्टिफिकेट के काफी फ्रॉड केसेस आए थे। उन सब चीजों को डील करने के लिए गवर्नमेंट एक कंसेप्ट लेकर आई है, वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फॉर वन नेशन। ठीक है, इसमें कुछ अपन पॉइंट देखेंगे। जैसे अभी न्यूज के अंदर क्या चीज चल रही है, लास्ट वीक यानी इस वीक से पहले लास्ट मंथ में several state government requested school to seek parental consent for the creation of new student identity card known as the automated permanent academic accord registry, अपार। आपको पहला तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है। दूसरा, ये किससे रिलेटेड है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी से। आगे इसमें बात होती है, दिस इज पार्ट ऑफ द वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट स्ट्रीमिंग फ्रॉम द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब ये सारा कंसेप्ट कहां से रहा है? आ रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। यानी इस कंसेप्ट को क्यों इंप्लीमेंट करा जा रहा है? क्योंकि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बोला गया था कि आप इस तरह के इनिशिएटिव लाओ जिससे सेंट्रलाइजेशन हो सके डेटा का। आगे इसमें बात होती है, What is the purpose of APAR, the ID for students? इसका बेसिक पर्पस क्या है? APAR, which stands for Automated Permanent Academic Account Registry, is envisioned as a special ID system for all students in India स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। यानी जैसे ही वो बच्चा कहीं पे पहली बार एडमिशन लेगा, वहीं से सरकार एक कंसेप्ट बना रही है कि हम उस स्टूडेंट को ट्रेस कर सकें। होता क्या है, बच्चे ने एडमिशन लिया, उसके बाद उसने ड्रॉप आउट कर दिया, तो इस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट को पता नहीं चलता है कि कितनी ड्रॉप आउट रेट रही और एक्चुअल में कितने एडमिशंस हुए थे। कई बार टारगेट्स को पूरा करने के लिए स्कूल्स के अंदर अननेसेसरी डमी एडमिशंस भी दिखा दी जाते हैं और 1-2 साल बाद ड्रॉप आउट हो जाता है। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को सेंट्रलाइज करना चाहती है, पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहती है। तो वो कह रही है जैसे ही पहले दिन से बच्चा स्कूल जाएगा, हम वहीं से उसको ट्रेस करने के लिए एक आईडी नंबर दे देंगे। आगे बात हो रही है, ईच स्टूडेंट वुड गेट ए लाइफ लॉन्ग अपार आईडी, मेकिंग इट इज इजी टू द लर्नर्स, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट टू ट्रैक एकेडमिक प्रोग्रेस, कि वो लड़का किस किस लेवल पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। अभी तक प्रोग्रेस को एनालाइज करने का कोई सिस्टम नहीं था हमारे पास, सेंट्रलाइज, बिल्कुल बिखरा हुआ था। जैसे अगर किसी बच्चे को पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है या उसके मार्क्स कंटिन्यूस लो आ रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि ड्रॉप आउट, परफॉर्मेंस, इन सबको एक जगह पे कहीं पे वो एनालिसिस कर सके और कोई डिस्कशन या सॉल्यूशन निकाल सके। अपार वुड ऑल्सो सर्व एज गेटवे टू डिजी लॉकर। ध्यान रखना, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजर स्कीम्स में आता है। ए डिजिटल सिस्टम where student can store their important documents and achievements such as exam results, report cards digitally, making it easier to access and use them in future for pursuing higher education। अब सपोज करो कोई स्टूडेंट अपनी कुछ मार्कशीट उसकी गुम गई या किसी कारण से मिसप्लेस हो गई, अब उसको अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, तो डिजी लॉकर ऐसी फैसिलिटी दे रहा है कि वो डिजिटली उनको सेव कर सकता है और दुनिया के किसी भी कोने से उनको एक्सेस कर सकता है। आगे बात इसमें होती है, बट वाई इंट्रोड्यूस इट। अब आ रहा है मेन कंसेप्ट कि क्यों इसे इंट्रोड्यूस अपार को करना ही क्यों है। द गोल बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग अपार इज टू मेक एजुकेशन हैसल फ्री
and reduce the need of student to carry physical documents. This initiative was launched as the part of NEP. ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है, जब भी कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह जाता है अपना एकेडमिक रिकॉर्ड दिखाने के लिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए हो, चाहे स्कूल शिफ्ट करने के लिए हो, उसके पास सबसे बड़ा इशू आता है कि उसको अपने सारे रिकॉर्ड फिजिकली कैरी करने पड़ते हैं। अब कई बार एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में वो या तो डैमेज हो जाते हैं या खो जाते हैं। तो इस सारी चीजों का सॉल्यूशन गवर्नमेंट बता रही है कि हम इस तरह से उनको सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल करा देंगे जिससे कोई भी उनको वेरीफाई कर सके। उसके लिए किसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो स्टूडेंट आईडी बना करके वो सारे डॉक्यूमेंट कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आगे इसमें बात होती है, द विजन इज टू क्रिएट पॉजिटिव चेंज अलाउइंग स्टेट गवर्नमेंट टू ट्रेस लिटरेसी रेट, ड्रॉप आउट रेट, हेल्पिंग देम मेकिंग मोर इंप्रूवमेंट। यानी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी आसानी हो जाएगी कि वो पता लगा सकें किस स्कूल में कितने एनरोलमेंट है, कितने बच्चे, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को प्लानिंग करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। APAR also aim to reduce fraud and duplicate educational certificates by providing a single trusted reference for educational institution. अब क्या होता है, कई बार लोग फर्जी मार्कशीटें बना के नौकरी ले लेते हैं या फर्जी मार्कशीट से कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। उन सारी चीजों को रोकने की बात कर रहा है ये न्यू APAR ID सिस्टम। Only first party source that issue certificate will be allowed to deposit credit into the system ensuring authenticity। यानी हर कोई सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ वही करेगा जो ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर रिकॉर्ड में इनका कुछ चीज एड अप करने के लिए। अब आगे क्या बात हो रही है, why do students have to get their single ID created? The sign up for student will have to provide basic information। उनको करना क्या क्या होगा, अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन देनी होगी, जैसे नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड अ फोटोग्राफ। दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरीफाइड यूजिंग देयर आधार नंबर। अब आप देखो सिस्टम कितना एक दूसरे से कनेक्टेड होता जा रहा है। यानी अगर किसी ने APAR ID बनवाने में भी कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी तो उसका वेरिफिकेशन करा जाएगा उसके आधार ID से। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को बुलेट प्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, फ्रॉड को रोकने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। आगे इसमें क्या बात होती है, What are the concerns for surrounding APAR? अब कुछ नेगेटिव फीलिंग्स भी आ रही है लोगों के अंदर कि भाई उनके कुछ कंसर्न्स हैं। अब वो क्या क्या हैं, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट हैव कंसर्न अबाउट शेयरिंग आधार डिटेल्स बिकॉज दे वरी दैट देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन कुड बी लीक टू आउटसाइड पार्टीज। हमारे देश में ये बहुत बड़ा कंसर्न बन रहा है, जैसे जैसे चीजें डिजिटली होती जा रही हैं ऐसा ही कंसर्न इसमें भी आ रहा है कि पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि उनका जो डेटा है, उनके बच्चों का जो डेटा है, कि कहीं वो किसी तरीके से लीक ना हो जाए, थर्ड पार्टी तक नहीं पहुंच जाए। हालांकि गवर्नमेंट इसके लिए काफी चीजें स्ट्रॉन्ग कर रही है, इससे भी कुछ टाइम पहले डेटा प्रोटेक्शन बिल भी लेके आए हैं। तो अब देखना होगा आने वाले टाइम के अंदर ये चीज किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन चीजें लेके जानी है। अपार फुल फॉर्म क्या है, डिजी लॉकर किस तरह से कनेक्टेड हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तीन चीजें इस आर्टिकल में से सबसे इंपॉर्टेंट निकल के सामने आई है। ठीक है, आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक इस एपिसोड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।